जय हिंद दोस्तों। आज हम अपना 8वां लेक्चर जो है एंशंट हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे ये समझ लेते हैं। इसमें हम महाजनपद जो हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम मगध को पढ़ेंगे कि जो इनमें कुछ जो आपके चार इम्पोर्टेंट मगध, वत्स, अवंती और ये जो चार महाजनपद थे, जो इम्पोर्टेंट महाजनपद थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम ईरानियन इन्वेजन जो है वो पढ़ेंगे और मगध को हम डीपली डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो ईरानियन इन्वेजन था उनके क्या इम्पैक्ट हुए, उसके बाद ग्रीक इन्वेजन जो हुआ अलेक्जेंडर का उसके क्या इम्पैक्ट हुए। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए हम बात करते हैं महाजनपद की। तो हमने देखा था कि अर्ली वैदिक की जो जो हायरार्की थी उसमें देखा था कुल, कुल मतलब फैमिली, ग्राम, विश, जन। जो विश क्या थे? कलेक्शन ऑफ विलेजेस। विलेजेस जो थे मतलब कुल तो आपकी फैमिली हो गई, फैमिली मिलके ग्राम बना रहे हैं, विलेज, विश, कलेक्शन ऑफ विलेजेस। और उसके बाद आपके जब ये विलेजेस बन जाते थे तो उनको जन कहते थे। जो इनके किंग को क्या कहते थे? राजन या गोप, ये तो कहते थे। पर ये ट्राइबल चीफ होते थे उस समय पे, ट्राइबल चीफ। लेटर अगर हम बात करेंगे तो जो ट्राइबल चीफ होते थे जन के होते थे। उसके बाद हमने देखा था कि लेटर वैदिक में जब हमारी टेरिटरी बन गई थी, मतलब कंसोलिडेट हो गए थे लैंड पार्ट्स, तो वहां पे क्या कॉन्सेप्ट आया था? राष्ट्र का। राष्ट्र क्या थे? मोनार्कियल। इनके किंग होते थे, इनके किंग होते थे, इनकी आर्मी होती थी, ये टैक्सेस लेते थे, ये सब चीजें हमने देखी थी। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। तो ये चीज हमने देखी। तो वो राष्ट्र, ये जो बड़े बड़े राष्ट्र थे 6 सेंचुरी के आसपास, ये देखिए 6 सेंचुरी बीसी से 325 बीसी तक, तो ये जो बड़े बड़े राष्ट्र थे इन्हीं को बोला गया महाजनपद। ये कितने थे? 16 इन नंबर्स थे। अब हमें समझ में आ गया महाजनपद क्या थे। जो ये बड़े बड़े राष्ट्र हो गए थे इंपॉर्टेंट वाले, है ना, उनके कंसोलिडेट होके जो लैंड्स कंसोलिडेट हुई, मैंने आपको बताया कि सेटलमेंट की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एलुवियल सॉइल की वजह से, जो आपकी गंगा यमुना दोआब में, उसकी वजह से वो लोग एक जगह पर स्टेबल हुए और मटेरियल बेनिफिट्स इतने ज़्यादा होने लगे कि वो अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने लगे। तो इसीलिए ये डेवलप हुआ महाजनपद। इनका जो एविडेंस है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इनका एविडेंस 16 महाजनपद का अंगुतारा निकाय जो सूत्र पिटाका है, आपने देखा था त्रिपिटकाज, मैंने बताया था जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, त्रिपिटक, सूत पिटाका, विनय पिटाका, अभिधाम पिटाका। तो सूत पिटाका में जिसमें टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, इसके अंगुतारा निकाय में इसका एविडेंस मिलते हैं। इसमें बेसिकली 5 निकाय हैं सूत पिटाका में, आप देखेंगे आगे में बताएंगे। दीघ निकाय है, अंगुतारा निकाय है, ठीक, खुद्दक निकाय है। तो कई चीज़ों में और 2 हैं, तो ये है। तो अंगुतारा निकाय जो है सूत्र पिटाका का, उसमें एविडेंस मिलते हैं। एक है भगवती सूत्र, ये जैन टेक्स्ट है, याद रखिएगा, ये जैन टेक्स्ट है। और ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो इन 2 जगह हमें मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो महाजनपद थे ये बेसिकली थे किस तरह के। देखिए ये जो स्टेट्स थे ये 2 तरीके के थे। एक मोनार्कियल था, मतलब सिंगल किंग होगा उसका, सिंगल किंग। जैसे आपने देखा मगध, मगध में हरण्यक डायनेस्टी की स्टार्टिंग हुई थी और उसकी स्थापना किसने करी थी? बिंबिसार ने करी थी। तो उसका एक सिंगल किंग था। अब हम बात करते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या थे? रिपब्लिक मतलब कुछ क्लैंस आपस में आ जाती थी, मिल जाती थी, और उसके बाद उनको हम रिपब्लिक बोलते थे। जैसे एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो वज्जी, वज्जी कॉन्फेडरेसी थी कितनों की? 8 क्लैंस की। इसकी कैपिटल कौन सी थी? वैशाली। और जो इनकी सबसे जो आप देखते हैं लिच्छवीज, बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, लिच्छवीज दौहित्र करके आपने सुना था ना, कि जो समुद्रगुप्त को बोलते थे लिच्छवीज दौहित्र, कि मतलब लिच्छवी का पुत्र। तो लिच्छवी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पावरफुल डायनेस्टी थी वो लिच्छवी थी, इनकी, वज्जी की। तो ये चीज आपने देख ली। जैसे मोनार्कियल हो गया, तो मोनार्कियल में कौन से अंग हो गए? मगध, काशी, कौशल, वत्स, छेदी, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, गांधार। रिपब्लिकन स्टेट्स कौन से? वज्जी, देखिए मल्ल, ठीक है। मल्ल में आप देखेंगे ना कि मल्ल, जब मल्ल में कुशीनगर जो आता है, तो यहाँ पर आपकी क्या है? गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी। कुरु पांचाल, ये आपने देखा था। कंबोज, शाक्य, कपिलवस्तु, कोलियाज, रामग्राम, कोलियाज और रामग्राम हो गया। मौर्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको देखने मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है ये सब बुद्धिस्ट लगभग जगह हैं। जितनी भी आप इसमें सब जगह देखेंगे तो इसमें बुद्धिस्ट आपको बहुत मिलेगा। अंग, मगध, काशी, है ना, काशी आपने देखा होगा, फर्स्ट सरमन डियर पार्क का यहाँ पे दिया था। अब हम देख लेते हैं 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद रखने होंगे, इनके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। अंग, चंपा, अंग है, ये कहाँ पर है? मॉडर्न, देखिए अंग और इसका मॉडर्न एरिया ये दिया गया और कैपिटल इसकी कौन सी है, ठीक है। अंग क्या है? डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मुंगेर, और कैपिटल इसकी क्या है? चंपा। जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, मुंगेर और भागलपुर प्रेजेंट में, वो है अंग और इसकी कैपिटल है चंपा। मगध, मगध देख लेते हैं, पटना, गया, नालंदा, ये सब क्या है? गंगा के किनारे बसे हुए क्षेत्र हैं।
ठीक है। तो मगध की राजधानी सबसे पहले राजगृह, ये गिरिविराज। ये गिरिविराज इसलिए बोलते थे क्योंकि ये दो पर्वतों के बीच में जो जगह थी ना, ये राजगृह, इसलिए गिरिविराज बोलते थे इनको। राजगीर ये बिंबिसार के टाइम पे था। फिर पाटलिपुत्र, उज्जैन, उज्जैन ने कैपिटल शिफ्ट करी थी जो राजगृह से इसकी, तो उज्जैन की हो गई। वैशाली शिशुनाग के टाइम पे आपने देखा होगा। फिर पाटलिपुत्र किसके टाइम पे? कालाशोक। वैशाली शिशुनाग, पाटलिपुत्र कालाशोक, तो याद रखिएगा, याद हो जाएगा आगे। वज्जी कॉन्फेडरेसी थी, मैंने बताया आपको, वैशाली इसकी कैपिटल है। ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रिक्ट? मुजफ्फरपुर, ठीक है, विदेह, मिथिला, इन सबको मिला के थी। मल्ल ये भी थी, देखिए मल्ल यूपी में है ना, कुशीनगर बताया, पावा, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, ये हो गया, ठीक है। तो इसकी डायनेस्टी मल्ल की कुशीनगर, पावा, ओके। काशी की बनारस यूपी में है, कौशल फैजाबाद, ठीक है, गोंडा बहराइच यूपी का उस तरफ का रीजन है। तो इसकी दो थी, आप याद रखें। नॉर्थ में जो साकेत, ये सहेत लिखा है, साकेत था, साकेत, श्रावस्ती, श्रावस्ती या साकेत मान सकते हैं। और साउथ की अयोध्या, ये सहेत, सॉरी ये साकेत, ये है ना, साकेत अयोध्या, और ये श्रावस्ती अयोध्या, श्रावस्ती नॉर्थ की और साउथ की अयोध्या। वत्स कौशाम्बी यूपी के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। छेदी शक्तिमती, ये बुंदेलखंड का एरिया है, ये चीज याद रखिएगा, छेदी की शक्तिमती है। कुरु हरियाणा दिल्ली, देखिए इंद्रप्रस्थ, ठीक है ना, ये रीजन हो गया। पांचाल, रुहलखंड, रुहलखंड भी तो ऊपर ही आप देखेंगे ना, काम्पिल्लेस की होगी राजधानी हो गई। हरियाणा दिल्ली वाला रीजन आप ये देखिएगा, कुरु, कौरवों की जो लड़ाई हुई थी, ठीक है ना, वो भी इसी रीजन से यहाँ पे हुई थी ना, कुरु रीजन बोलते थे उनको। इंद्रप्रस्थ हो गया, मॉडर्न दिल्ली भी जो है ना, इंद्रप्रस्थ वहीं पर तो है। सुरसेन हो गया मथुरा। मत्स्य विराटनगर, ये इंपॉर्टेंट है कि जयपुर में है, ठीक है। अवंती, उज्जैन, माहिष्मती, नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये अभी एमपी वाली है। अश्मक, ये इंपॉर्टेंट है, साउथ की इकलौती है जो कि, साउथ में जो महाजनपद है वो इकलौता है जो अश्मक, और इसकी राजधानी है पोटली, पोटन या पोटली। गांधार, ये चीज याद रखिएगा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तक्षशिला इसकी राजधानी है ना, नियर रावलपिंडी पाकिस्तान, ठीक है। तक्षशिला, गांधार, तक्षशिला, वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये देखिए ना, पाकिस्तान का जो वेस्टर्न पार्ट है और अफगानिस्तान, गांधार, तक्षशिला। कंबोज, हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, इसकी क्या है? राजापुर। तो ये हमारे 16 हो गए। तो दो हमने देखे, ये है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में है गांधार और कंबोज, ठीक है, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि जो मगध था, ठीक है, अब 6 सेंचुरी बीसी में थे तो 16 महाजनपद, लेकिन सब आपस में फाइट करते हुए, स्ट्रगल करते हुए एक दूसरे के ऊपर, मतलब उन्होंने बताया ना, एक्सपेंशन करते रहे कि जितना ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे उतने ज़्यादा लैंड उनके पास आएगी, उतना ज़्यादा टैक्सेस आएंगे, उतना ज़्यादा वो मतलब प्रॉस्पेरस दिखेंगे, उतना ज़्यादा ट्रेड होगा, कॉमर्स होगा। तो आखिरी में हम 4 देखते हैं कि 4 स्टेट्स बचते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मगध, कौशल, वत्स, अवंती, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इनके क्या इंपॉर्टेंट थे। वत्स है, बस जरा जरा चीजें हैं, ये मैचिंग में आया है, और इस बस इतना याद रखना। जो वत्स है, वत्स की हमने कैपिटल आपको बताई दी थी कि कौशाम्बी, वत्स की कौशाम्बी है, कहाँ है? ये इलाहाबाद के पास में, ठीक है ना। इनके इंपॉर्टेंट रूरल उदयन, उदयन था बस। अवंती, उज्जैन कैपिटल आप मान लीजिए, प्रद्योत, ठीक है, ये प्रद्योत हो गया, इनका इंपॉर्टेंट रूलर है। फिर कौशल, कौशल की अयोध्या होगी राजधानी, ठीक है। और प्रसेनजीत इनका इंपॉर्टेंट किंग था, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि प्रसेनजीत ने अपनी बहन की शादी, है ना, ठीक है, उसने बहन की शादी बिंबिसार से करवा दी थी। हरक्कर डायनेस्टी के स्टार्टिंग फाउंडर बिंबिसार से शादी करा दी थी, और डावरी में क्या दिया था? काशी, बनारस, वाराणसी जो है प्रेजेंट डे, वो इनको डावरी में दिया था। तो और उस समय बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, तो बहुत ज़्यादा रिच एरिया था वो टैक्स कलेक्शन के लिए। तो याद रखिएगा कि सेनजीत ने अपनी बहन की शादी बिंबिसार से कराई, और काशी दहेज में इन्हें दे दिया था। अब बात करते हैं मगध की, ठीक है। अब मगध जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इन सब में, और सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस हुआ। इसके रीजंस क्या है, ये चीज़ हमें देखने पड़ेंगे कि मगध इतना ज़्यादा क्यों स्ट्रेंथ था, ठीक है ना, सक्सेस स्ट्रांग था, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था, क्यों था, ठीक है। तो हम देखें क्यों स्ट्रांग था। सबसे पहला रीज़न था, इसके पास आयरन ओर बहुत ज़्यादा था। आयरन ओर की अबेंडेंस इस एरिया में अच्छी थी, गया और राजगृह के पास में। आयरन और कॉपर और दोनों की जो अबंडेंस थी गया और राजगीर के पास इनफ थी। अच्छा, अब आयरन का आपने देखा था कि जो स्टार्टिंग यूज था वो लेटर वैदिक से स्टार्ट हुआ, तभी तो उन्होंने एक्स बनाई और जंगलों को काट दिया और इधर की तरफ शिफ्ट हुए, ईस्ट वर्ड साइड बिहार तक आ गए।
तो एक्सेस बनी, जिससे जंगल काटने बहुत ज़्यादा आसान हो गए। प्लाव बने, प्लाव से क्या है कि अब आपने फर्टाइल लैंड रिक्लेम करी जंगलों को काट के, और उसके ऊपर लोहे के प्लाव चलाए, तो आपको अच्छा खासा आपने उसको जो है मतलब आपने देखा ना, प्लाव से आप फर्टिलिटी बढ़ाते हैं सॉइल को, जो है मतलब इरिएशन जो होता है कि एयर्स अंदर ऊपर नीचे जाती है और सॉइल मिक्स होती है, तो वो चीज़ अब प्लाव की मदद से बहुत आसानी से हो सकता है जो आयरन प्लाव है। तो इससे क्या हुआ, एक तो आपने लैंड ज़्यादा क्लेम करी, दूसरी प्लाव से आपने एग्रीकल्चर को ज़्यादा अच्छे से बढ़ाया, दूसरा अब वेपन्स आपने आर्मी करी, और ये देख रहे हैं कि आप सब एक दूसरे से वॉर कर रहे हैं, तो वेपन्स आयरन के जो वेपन्स थे उनकी मदद से वॉरफेयर भी ज़्यादा आसान हो गया। एलुवियल सॉइल हमने बात करी है, तो फर्टाइल रीजन था गंगा यमुना द्वाब, तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा वो हुआ। एक्सेस प्रोड्यूस हुई, एक्सेस एक्सेस प्रोड्यूस हुई, एक्सेस प्रोड्यूस की मदद से ही तो वो टैक्सेस भी हो जाते थे उससे, और दूसरा क्या था कि सेल्फ सफिशिएंसी भी थी, सेल्फ सफिशिएंसी ग्रेन्स की वजह से। गंगा जो थी, जो रिवर्स थी, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल था, ट्रेड लैंड और वाटर दोनों तरफ से ट्रेड हो सकता था। लार्ज स्केल ऑफ एलिफेंट्स, मतलब ये मिलिट्री स्ट्रेटजी भी इनकी बहुत अच्छी थी, इनने जो है एलिफेंट्स का लार्ज स्केल पे यूज़ किया था अपने वॉर में, ठीक है। अब एक चीज़ और ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो राजगृह था ना, ये माउंटेन्स के बिटवीन भी था, तो ये इसको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी देता था प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये चीज़ें थी जो कि मगध को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती थी, और इसलिए वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहा। ये देखिए, जोग्राफिकल एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हो गया, आयरन ओर्स थे इसके पास, राजगिरी के पास, और कॉपर आयरन ओर गया के पास डिपॉजिटेड थे, ठीक है। तो ये चीजें हमने आपको दिखा दी। अब इसका पहला रूलर जो था देखते हैं, बिंबिसार, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था बिंबिसार। बिंबिसार को जो है सेनीय भी कहा गया, सेनीय, ठीक है, इसको दूसरा नाम दिया गया सेनीय, और ये पहला किंग था जिसने रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी रखी थी, ठीक है ना, आपने समझे ना, लोग आर्मी रखते थे, बिल्कुल सही था। अर्ली वैदिक में भी था कि वो बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, कभी कभार कुछ क्लैशेस हुए तो लोग जो है ग्रामीणी और आप है ना उनकी मदद से, जो सेनापति की मदद से थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे हो गए, लेकिन स्टैंडिंग और रेगुलर परमानेंट आर्मी नहीं थी, इसने रखी। उसके बाद हम देखते हैं कि इनने मैट्रिमोनियल अलाइंसेस भी बहुत किए थे, मगध ने मैट्रिमोनियल अलाइंसेस भी किए थे। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनने मैट्रिमोनियल अलाइंसेस से भी स्ट्रेंथ हासिल करी, ये चीज़ याद रखिएगा आपने, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस से भी स्ट्रेंथ हासिल करी थी इन्होंने, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मैट्रिमोनियल अलाइंसेस, लेकिन ये रीजंस क्या है वो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे इसकी शादी जो है इसने कौशला देवी से करी, सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत, ये मैंने बताया था, काशी इनको डावरी में मिली, ठीक है ना, लार्ज रेवेन्यू करता था। फिर उसके बाद दूसरी शादी इसने चेलन्ना से करी, जो कि लिच्छवी से थी, लिच्छवी फैमिली जो है शाली की थी। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि बिंबिसार कंटेम्परेरी दोनों टाइम का था, महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के टाइम के थे ना ये, क्योंकि आप देखेंगे कि 546 से 494 गौतम बुद्ध का टाइम क्या था, आपने देखा होगा 563 के आसपास हुए, और ये 540 के आसपास आपके महावीर हुए, तो ये दोनों लोग इसी में मिल रहे हैं ना, तो इसलिए हो गया। अब अजात शत्रु, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल किंग रूलर था इनका, दूसरा जो है, इसने जो इसने अटैक, ये बहुत ज़्यादा अटैकिंग किंग था, और इसने अपने पिता को भी मार दिया था। ये भी कहते हैं कि अजात शत्रु वाज अ रूलर हु किल्ड हिज फादर। इसने अपने पिता को भी मार के गद्दी हथिया ली थी। ये मिलिट्री कॉन्केस्ट इसका बहुत ज़्यादा था, और याद रखिएगा कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्केस्ट जो था वो 16 ईयर वॉर्स था लिच्छवी के अगेंस्ट में, 16 ईयर्स वॉर। 16 साल के युद्ध के बाद इसने लिच्छवीज को पूरी तरह से पराजित कर दिया था। आपने देखा था वज्जी कन्फेडरेसी, और उसके सबसे इंपॉर्टेंट लिच्छवीज थे, पूरा कैप्चर कर लिया था। इसके 3 रीजन थे। इनके जो डिप्लोमेट्स थे सुनिध और वत्सकार, इनने क्या किया था कि इनने डिवाइड एंड रूल टाइप की पॉलिसी जो है इनके, मतलब बहुत ज़्यादा खुद के किंगडम के अंदर ही जो है रूट्स जो है, मतलब इनने जो है एक विद्रोह उत्पन्न करवा दिया था इसके डिप्लोमेट्स ने। उसके बाद रथ मूसल, इसने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज़ किया, जैसे रथ मूसल क्या था कि एक चैरियट पे, चैरियट विद ब्लेड्स, चैरियट विद ब्लेड्स लगी थी, चैरियट चलता था उसमें ब्लेड्स थी, तो वो एक अलग चीज़ ही थी। महाशिलाकांतक, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये पत्थर फेंकने के लिए मशीनें थी, स्टोन्स, बड़े बड़े स्टोन्स को फेंकने के लिए, ये स्टोन्स को थ्रो करने के लिए ये मशीनें थी। महाशिलाकांतक और रथमूसल, चैरियट विद ब्लेड्स, डिप्लोमेट्स जिनने जो है डिवाइड एंड रूल टाइप की पॉलिसी अंदर करी, तो इसकी वजह से 16 साल में ये जीत गया। दूसरा क्या था कि इसने जो है पूरी तरह से काशी को भी कैप्चर कर लिया था, काशी को पूरी तरह से, कोई अलाइंसेस नहीं, सीधे कैप्चर कर लिया, वॉर करके खत्म।
इसने पाटलीग्राम एक स्मॉल विलेज था, वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी, तो इसलिए इसने फोर्टिफाई किया था और बाद में ही पाटलीग्राम पाटलिपुत्र के तौर पे जाना गया। ये चीज याद रखिएगा। जो इसका लास्ट रूलर था उदयन, उदयन जो था उदयन ने ही इस कैपिटल को राजगृह से पाटलिपुत्र को शिफ्ट किया था। कैपिटल को नई कैपिटल बनाई, शिफ्टेड फ्रॉम राजगृह से इसको शिफ्ट कर दिया था। बस ये चीज़ आपको याद रखनी इतनी है। शिशुनाग में बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। शिशुनाग की स्थापना शिशुनाग ने करी थी, ये इंपॉर्टेंट रूलर है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, अवंती को कैप्चर कर लिया था। लगभग 100 साल की दुश्मनी थी और अवंती जो उज्जैन है आपका एमपी में, उस क्षेत्र को शिशुनाग ने कैप्चर करके अपने में मिला लिया था। ये इनकी सबसे बड़ी वो थी। दूसरा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें, हाँ सॉरी ये नहीं बताया आपको कि अजात शत्रु ने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु ने इस्टेब्लिश करी थी कहाँ पर, राजगृह में करवाई थी। इसकी मतलब इसको जो पूरा करा था, जो इसके संयोजक थे वो कहते हैं महाकसापा है, ठीक है, महाकसापा। और इसका इंपॉर्टेंस क्या था कि इसमें सूत्र पिटका और विनय पिटका जो त्रिपिटकास की 2 बुक्स हैं उनका कंपाइलेशन हुआ था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। 485 या 483 के आसपास जो है ये आपको काउंसिल्स मिलती हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करेंगे तो हम काला अशोक, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी का काला अशोक है, इसने स्टैब्लिश करी थी ये डायनेस्टी। इसके संयोजक सबाकमी, याद रखिएगा सबाकमी, सब इंपॉर्टेंट हैं। सबाकमी, काला अशोक किंग था, सबाकमी ने ऑर्गेनाइज करी थी, वैशाली में ये हुई थी। और इसमें इनफॉर्मल डिवीजन हुआ था, इनफॉर्मल डिवीजन हुआ था बुद्धिज्म का इनफॉर्मल डिवीजन हुआ था। और उनको क्या कहते थे दोनों सेक्ट्स को, स्थावरवदीन और महासंगिकास। जैसे आप देखेंगे ना कि लास्ट में कनिष्क के टाइम पे फॉर्मल डिवीजन हो गया था, जिसको क्या कहते थे हम, हिनयान और महायान, ठीक है। और ये इनफॉर्मल, अभी दूसरे में इनफॉर्मल डिवीजन हुआ था जिसको स्थावरवदीज और महासंगिकास कहते थे। तो बस ये 2 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। फिर नंदास देखेंगे। नंदास का सबसे इंपॉर्टेंट रूल महापदम नंदा है, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल किंगडम माने गए। और इसने क्षत्रिय डायनेस्टीज को जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, ये याद रखिएगा। इनको कई बार कई जगह पे इनको जो है क्या है, क्या आपके क्या कहते हैं उनको, परशुराम का भी अवतार बोला गया था इनको ही। इनने एज्यूम इकराट मैंने बताया था ना, सबसे बड़े टाइटल्स में से इकराट होता था, इकराट का टाइटल इन्हें एज्यूम किया, ठीक है। लास्ट रूलर इनका धनन था, याद रखिएगा। धनन लास्ट रूलर था जब जो है अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया, तो इसका लास्ट रूलर था। ग्रीक राइटर्स जो थे ना, ग्रीक राइटर्स ने धनानंद के रीन के बारे में ये लिखा था कि इसके पास बहुत ह्यूज आर्मी थी, कैवलरी थी, इन्फेंट्री थी, चेरियट्स थे और एलिफेंट्स थे। ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, धनानंद को ही उखाड़ फेंका था किसने, कौटिल्य की मदद से चंद्र मौर्य ने इनको जो है अप्रूव कर दिया था पूरी तरह से। और स्थापना किसकी करी थी, मौर्यन डायनेस्टी की करी थी। कौटिल्य, चाणक्य जो बोलते थे, उनकी मदद से इनने जो है इनको पूरी तरह से अप्रूव करके नई डायनेस्टी। और इसके एविडेंसेस कहाँ मिलते थे, मुद्रा राक्षस आगे हम देखेंगे। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी, विशाख दत्त ने। तो ये एविडेंसेस यहाँ पे मिलते हैं। ये चीज़ हो गई खत्म। अब हम देखते हैं, इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट